हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। यूजी का फॉर्म आ गया। आप सभी लोगों को पता है कि 17 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है, 17 अप्रैल से, ठीक है। लेकिन पीजी वालों की अपडेट कोई भी विश्वविद्यालय नहीं दिया है कि एलएलबी, एमबीए, एमकॉम, एमए, एमएससी, एमएसडब्ल्यू इन सभी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो आप लोगों को बता दें, जो विश्वविद्यालय है आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे ही आप टारगेट गुरुकुल पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलयू रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक। जब एलयू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप जब वेबसाइट पे आते हो, अप्लाई नाउ पे करने जाते हो फॉर्म फिल करने, तो यहाँ बोलता है सर कि यूजी पीजी कौन सा कोर्स आपको करना है बता दीजिए। तो आप क्या करते हो, यहाँ सेलेक्ट करते हो पीजी, यानी कि यहाँ क्लियर ऑप्शन दिया है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी सब कोर्स शो नहीं कर रहा है। अगर वहीं हम यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पे सारे यूजी के कोर्सेज आ गए, मतलब इन सभी का फॉर्म आ गया है। पीजी वाले बच्चों का फॉर्म अभी नहीं आया है, ठीक है। तो देखो, सबका प्रोसेस सेम है फॉर्म फिल करने का। जिस प्रकार से मैंने आपको एक वीडियो बनाई यूजी का फॉर्म कैसे फिल करना है, सेम उसी प्रकार से आपका पीजी का फॉर्म फिल होगा। लेकिन अभी देखो, यहाँ पे पीजी प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कोर्स यहाँ पे खुल के ओपन नहीं हो रहा है। इससे ये कंफर्म हो रहा है सर कि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। अब एक चीज ध्यान देना सर, आप लोग का 17 से क्या हो रहा है, यूजी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और पिछले 5 से 6 सालों में विश्वविद्यालय का ये इतिहास रहा है कि सबसे पहले वो यूजी का फॉर्म रिलीज करता है, उसके बाद वो पीजी का फॉर्म रिलीज करता है। और सेम वही होता है सर कि जब आपका यूजी का एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपका पीजी का एग्जाम शुरू होता है, ठीक। फॉर्म लेट आया तो एग्जाम भी लेट आपका होता है, ठीक। सपोज दैट विश्वविद्यालय एडमिशन डिपार्टमेंट से आपसे बात करने के बाद ये सर क्लियर होता है कि आप लोग का जो एग्जाम फॉर्म है वो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में, ठीक है, 1 से 7 मई के बीच में आपका क्या होने वाला है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको बताऊंगा भी, और आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज भी खुल के ओपन होंगे। टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आज ही मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें पूरा आपको एलयू फॉर्म फिल करना और आपके कोर्स का पूरा सेलेक्ट करना, सब कुछ मैंने एक वीडियो में बनाया। वीडियो की लिंक जो होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब भी फॉर्म आएगा आप वीडियो को देख के अपने फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। ध्यान से फॉर्म फिल करना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामर्थ पोर्टल से इस बार आपका फॉर्म लिया जा रहा है। कोई गड़बड़ी करोगे तो आपको मेल करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेल का रिप्लाई बहुत लेट आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। तो आप अपने फॉर्म के प्रोसेस को आराम से फिल करना, कोई भी गलती फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े तो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे 1 से 7 मई यानी फर्स्ट वीक आप मई में आपका फॉर्म आ जाएगा। जो आपका एग्जाम सर होता है वो होता है जुलाई में, जो आपका पीजी का एग्जाम होता है वो जुलाई में होता है, ठीक। अब इसमें बात करें अगर हम तैयारी के बारे में आपकी, तो अगर आप लोग पीजी में अगर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कोर्स एमबीए है, एमबीए कोर्स है, अगर आपका कोर्स एलएलएम है, और अगर आपका कोर्स क्या है, एमकॉम है, तो आप आ सकते हो कहाँ, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आके अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। एलएलबी कोर्स ज्वाइन किए तो एलएलबी में पॉलिटी आती है, जनरल मैथ आती है, आपका रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, वो सब कुछ एक बैच में हम ला कर देंगे आपको। इसी प्रकार जो आपका एमबीए है, एमबीए में जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सब सब्जेक्ट एक बैच में पढ़ोगे, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपकी स्टार फैकल्टी जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फैकल्टी के पास वो सारे एक्सपीरियंस है, 4 से 5 सालों का अनुभव है लखनऊ विश्वविद्यालय की एंट्रेंस की तैयारी कराने में। तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके लिए इनफ होंगी, आप आराम से पढ़ाई घर बैठे कर सकते हो। जो बच्चे बचे हैं एमए और एमएससी के, उनके लिए कोई कोर्स नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमए एमएससी का कहीं भी कोई प्रिपरेशन नहीं कराता है। आप बैच ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन एक क्वेश्चन वहां से फंसता नहीं है, क्योंकि सर देखो, एमए और आप मान लो कि एमएससी की तैयारी कर रहे हो, एमए और एमएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है ये करेगा क्या, आपको कहीं से क्वेश्चन उठा के देगा। मान लो एआई से क्वेश्चन दे दिया, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। जो भी एमए एमएससी का एंट्रेंस का पेपर देखते हो, मेरे पास पेपर भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी का, लखनऊ विश्वविद्यालय पेपर, हालांकि अभी मैम देने गई थी एमए का पेपर, उनके अकॉर्डिंग पूरा स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये सोचोगे कि एमआई का हम एमसीक्यू पढ़ लें, एमआई का हम एमसीक्यू करके जाएं, एमएससी का हम एमसीक्यू करके जाएं और मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। समझ में आई, पूरा आपको वीडियो क्लास पढ़नी पड़ेगी, आप खुद से पढ़ाई करो। जो एमआई मान लो एमआई तुमको हिंदी से करना है, एमआई आपको किससे करना है, हिंदी से करना है, तो पूरा हिंदी आपको अच्छे से समझनी चाहिए, पूरा व्याकरण, पूरा ग्रामर, पूरा साहित्य आपको आना चाहिए, उसके बाद आप हिंदी देने जाओगे। उसी प्रकार बीएसटी अगर बॉटनी से करनी है, एमएससी बॉटनी करनी है, तो पूरा बीएसटी बॉटनी का सिलेबस पढ़ो, यूनिट वाइज पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद आपका एग्जाम जो होगा बिल्कुल आसान तरीके से आपका निकल जाएगा। केवल एमसीक्यू के भरोसे मत जाना, आपको इस पे ध्यान देना आप लोग।
वीडियो क्लास प्रॉपर आप इसको देखना, उसके बाद ही आप एमए एमएससी की प्रिपरेशन में जाना। और जो बच्चे हमारे यहाँ पे हैं जो कि एलएलबी एमबीए एलएलएम और एमकॉम प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, तो आप आ सकते हो। जो हमारा बैच है आपका संघर्ष बैच, ये लॉन्च हो चुका है। इस बैच में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल होंगी। एक चीज़ ध्यान देना, पहले बोल दूँ कि जो भी एलएलएम का बैच ज्वाइन करता है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या करेगा, अगर एमकॉम का बैच ज्वाइन करता है तो आप दोनों के लिए क्या होगी, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी एलएलबी और एमबीए बच्चों को लाइव हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एलएलएम और एमकॉम में लाइव क्यों नहीं होती है कि जो आपकी एलएलएम की क्लास है ये आपकी अन्नपूर्णा मैम पढ़ाती हैं। आप यहाँ पे मैं उनको दिखा भी दूँ, मैं मार्क कर देता हूँ उनको। अन्नपूर्णा मैम पढ़ाती हैं जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है और अभी पीएचडी परस्यू कर रही है गया आपके सेंट्रल विश्वविद्यालय से। तो पॉसिबल नहीं होता कि वो एलएलबी वाले बच्चों को भी पढ़ाएं, बीए एलएलबी को भी पढ़ाएं और एलएलएम को पढ़ाएं। ये पूरा रिकॉर्डेड क्लास और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बैच में आपको मिलता है कि क्लास देख लो, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। इनका अनुभव मैम करा है, मैम एलएलबी एलएलएम और पीएचडी अभी आपके लॉ से ही कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इनका मेन सब्जेक्ट रिसर्च सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आराम से आप पढ़ाई करो, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक। तो आ जाना, और जो भी बच्चा अगर इस कोर्स में आना चाहता है, ठीक है, एलएलबी एमबीए एलएलएम और एमकॉम, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ। आपको दिक्कत ये है ना, जो बच्चे एलएलबी में होंगे, यहाँ पे एमबीए एलएलएम और एमकॉम में होंगे, इनकी सेमेस्टर क्लासेस भी क्या होती हैं, चल रही होंगी, सेमेस्टर एग्जाम भी इनके चल रहे होंगे, इसलिए थोड़ा इनको प्रेशर फील हो रहा होगा। लेकिन एक बार एंट्रेंस का बैच ज्वाइन कर लोगे तो अपनी सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ आप 1 घंटा भी डेली दोगे तो भी आपका जो ये 60 दिन बचे हुए ना, 60 से 65 दिन 70 दिन बचे हुए आपके एंट्रेंस में, है ना, 10 जुलाई के आसपास एग्जाम आपका होता है, समय आपके पास इनफ है पढ़ाई करने के लिए। इसीलिए विश्वविद्यालय आपका एंट्रेंस लेट में कराता है। बस समझ में आई, तो अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी टारगेट गुरुकुल आपके साथ होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देना सर, यहाँ पे जो एलएलएम का बैच होगा इसमें वही सब्जेक्ट हम दे रहे हैं आपको जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम एंट्रेंस का सिलेबस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉ ऑफ टोट हो गया आपका, इसमें या फैमिली लॉ हो गया, वो सब कुछ हमको वीडियो क्लास के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक बात ध्यान देना, जो एमकॉम के बच्चे हैं, एमकॉम में यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों में भी लाइव क्लास नहीं होगी, आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो लाइव डाउट सेशन हम रखवा देंगे वीक में, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कंटेंट जो यहाँ पे हेल्प टीम होती है उसको बार बार आप लोग परेशान करते हो, आप लोग के माइंड में रहता है कि हाँ ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो पहले हम इसलिए वीडियो में, हर वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि किस में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बाकी मैंने क्लियर बोल दिया कि जो बच्चे को या कोर्स हम आपको नहीं दे रहे हैं, वजह यही है सर कि एमए एमएससी एक ब्रॉड एक आपका कोर्स होता है, इसको पढ़ाने के लिए एक मेच्योरिटी चाहिए एक टीचर के अंदर, समझ रहे हो। एमए के लिए पूरा अगर हिंदी कोई पढ़ा रहा है तो पूरा हिंदी उसको पूरा बेसिक से पढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो। बीए फर्स्ट ईयर से लेके आपको 6 सेमेस्टर तक, फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर पढ़ाना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग का जो एक बैच होगा ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस हो जाएगा, जो कि आप उतना दोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप आराम से एमए और एमएससी का, मैं जैसा बोला कि सिलेबस निकालो विश्वविद्यालय का और यूनिट वाइज खुद से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक। और कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे ही फॉर्म आएगा पीजी का मैं आपको बताऊंगा, वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप जुड़ लेना, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हाँ, एक डाउट और था, जो बच्चे थे एमएसडब्ल्यू के, एमएसडब्ल्यू वाले बच्चे कमेंट कर देना कि अगर आप एमएसडब्ल्यू तैयारी कर रहे हो तो आपको वो सारे कंटेंट देंगे जो हर साल एमएसडब्ल्यू वाले बच्चों को देते हैं। अगर एमएसडब्ल्यू समझ लो कि आज क्लास में चले जाओगे तो जितने बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होंगे ना, उनसे पूछना टारगेट ग्रुप के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे आपको, क्योंकि खुद हमारे रिलेशन वाले कई आपके एमएसडब्ल्यू आपके सोशल वर्क डिपार्टमेंट में आज भी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत लोग पढ़ाई करके निकल चुके हैं। खुद हमने भी एमएसडब्ल्यू का एंट्रेंस दिया था, हालांकि एडमिशन मैंने नहीं लिया वहाँ पे, वो अलग बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।